छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नवीन और उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी। सुंदरानी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर? देखिए रसिका जी, ये छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और जो प्रभारी छत्तीसगढ़ से बनता है और कहीं न कहीं ऊंचे स्थान पे पहुंचता है। स्वयं मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, नड्डा जी स्वयं छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, और जब छत्तीसगढ़ का कोई प्रभारी बन के आया उसको कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पे उसको सम्मानित किया गया है। तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव की बात है। हम बधाई देते हैं नितिन नवीन जी को, और हमारे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रसन्न है इस बात से कि हमारे प्रभारी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। बिल्कुल, हमारे साथ अमरजीत चावला जी भी है। विपक्ष का क्या रिएक्शन है? अमरजीत चावला जी, अब कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में अब लोगों में प्रभारी बनने की होड़ देखने को मिलेगी? जैसा कि सुंदरानी जी गिना भी रहे थे, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सभी छत्तीसगढ़ का प्रभार संभालते हुए नजर आए और फिर बड़े दायित्व में भी पहुंचे, और नितिन नवीन जी के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। निश्चित तौर पे हो सकता है, एक संयोग है कि छत्तीसगढ़ का जो भी भाजपा का प्रभारी बना वो बड़े पदों पर गया। मैं नितिन नवीन जी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली। निश्चित तौर पे मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। 2 साल का कार्यकाल नड्डा जी का पूरा हो गया था, लेट ही सही, आधा अधूरा ही सही, पूर्णकालिक अध्यक्ष की जगह कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, पर फिर भी मैं उनका व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है, फिर भी मैं नितिन नवीन जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के लिए पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी ने जब भी अपने अधिकारियों का, पदाधिकारियों का ऐलान किया तो चौंका देने वाले नाम सामने आए हैं, और एक बार फिर जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नाम ऐलान किया गया है, तो उस नाम से हर कोई शॉक्ड है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नितिन नवीन का नाम होगा। देखिए, नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक थे, तो एक पृष्ठभूमि जो है संघ और भाजपा की रही है। दूसरे ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी वो पदाधिकारी रहे हैं, देश भर में उनकी टीम काम की है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। बहुत ही शांत, सरल, सौम्य, अच्छे रणनीतिकार हैं, और संवाद जो संगठन में चाहिए कि किस तरह का व्यक्तित्व चुना जाए, इसमें संवाद उनका अच्छा है, तालमेल अच्छा है, समन्वय अच्छा है, रणनीतियाँ अच्छी है। तो शायद इसको देखते हुए भाजपा ने नई पीढ़ी के युवा, नए लोगों को मौका देने के जो वो लगातार कोशिश कर रही है कि राजनीति में परिवर्तन, नए लोगों को मौका दिया जाए, तो उसके हिसाब से नितिन नवीन का नाम तय किया गया है। हालांकि वो इस तरह के सक्रिय हैं जो खुलकर अब आएंगे, बिहार की राजनीति के हिसाब से सोचेंगे तो बिहार में पहली बार बहुमत मिला। उसके बाद बिहार में जिस तरह से रणनीति उन्होंने बनाई, उनको शायद 40 विधानसभा क्षेत्र भी दिया गया था उनको प्रभार के तौर पे, अंदरूनी तौर पे रणनीति बनाने के लिए, उसमें उनकी सफलता मिली है। तो कई सफलताओं छत्तीसगढ़ प्रभारी के रहते हुए सरकार उन्हें लाए बहुत विपरीत परिस्थितियों में। तो उनके कामकाज को देखते हुए और पृष्ठभूमि को देखते हुए, आगे की सोच और रणनीति को देखते हुए भाजपा ने एक नया युवा नेता को राष्ट्रीय राजनीति में उभारने की कोशिश की है, ताकि पार्टी जो है कि विचारधारा, पार्टी का काम को और मजबूत कैसे नई पीढ़ी कर सके। बिल्कुल, देखिए लगातार हम जैसे कि इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक डिबेट का कुछ और था, लेकिन जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है और नितिन नवीन का नाम सामने आता है, तो फिर से जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती नजर आई है कि युवा नेतृत्व को लगातार मौका दिया जा रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण भी दिख रहा है। राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राम अवतार तिवारी जी ने भी इसको इस तरीके से समझाया कि एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है, कि युवा नेता पर दाव खेला गया है। राकेश,
बिल्कुल रसिका, देखिए बीजेपी की ये मंशा भी रही है और हमने बिहार चुनाव में अभी देखा भी था। मैथिली ठाकुर जैसे जो 25 साल की हुई थी उनको मैदान में उतारा गया। युवा नेतृत्व को निखारने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती है और साथ ही साथ जो काम पहले से कर लिया है उसको और मजबूती से आगे की रणनीति पर डे 1 से काम शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है नितिन नवीन को। पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल से जेपी नड्डा को एक्सटेंड दिया जा रहा था। कई राज्यों में चुनाव भी हुए हैं, बिहार में प्रचंड जीत भी दर्ज की गई है और जैसा कि अभी जानकारी भी मिल रही थी कि 40 से ज़्यादा सीटों पर नितिन नवीन ने बिहार में अपनी जो सांगठनिक क्षमता है उसको दिखाया था और डे टू डे जो है टच में रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से। नितिन नवीन पटना में जो है बैठते हैं रोजाना और वो लोगों से कनेक्ट भी करते हैं, बूथ स्तर पर भी जाते हैं, जिला कार्यकारी के साथ भी लगातार संपर्क में रहते हैं। कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए रसिका, युवा भी हैं, उनको ये मौका दिया गया है। अब उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि 2026 में जब बंगाल में चुनाव हो या फिर जो आने वाले टाइम में 2027 में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, इन राज्यों में उनकी क्या भूमिका होगी, संगठन और क्या भूमिका उनको देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका बैकग्राउंड के पास बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन को बधाई दी है। क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मायने भी समझा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है। सुंदरानी जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया और सरकार बनी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की, हमने बिहार में भी देखा, तो कहीं ना कहीं उसी का इनाम उनको तो नहीं दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों का बड़ा सम्मान होता है। निश्चित रूप से वो लगातार छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी के रूप में काम करते रहे और बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार रहते हुए भारी बहुमत की सरकार थी, उस वक्त वापस भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना, सरकार में लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती नितिन नवीन जी के पास थी और उस बड़ी चुनौती को उन्हें स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की और बिहार में भी आपने देखा जिस प्रकार के परिणाम आए। निश्चित रूप से नितिन नवीन जी की बड़ी भूमिका रही है और इस भूमिका के कारण उन्होंने अलग अलग राज्यों में, हरियाणा सहित अनेक राज्यों में काम किया, काम की क्षमता उन्होंने दिखाई और भारतीय जनता पार्टी हमेशा 20 साल 25 साल आगे की सोच के चलती है। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन जी युवा हैं और नेतृत्व करने का अवसर उन्हें मिला है और आने वाले समय में बहुत बड़ी। चावला जी, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया है। युवा बढ़ाए, बुजुर्ग बढ़ाए, जो भी बनाए, होना वही है, न खाता न बही, मोदी और शाह जो कहे वो सही। चेहरा है नितिन नवीन का, निर्णय लेने की क्षमता और अधिकार उनको मिलना नहीं है। एक डमी अध्यक्ष बनाने की परंपरा रही है, परिवारवाद की बात करते हैं और परिवारवाद का एक बड़ा उदाहरण नितिन नवीन के रूप में सामने आया है। तो ये अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे, पर सच ये है कि 2 लोगों से शुरू हो के हम 2 हमारे 2 की पार्टी है, उसी परंपरा पर चलती है और उसी परंपरा के तहत एक ऐसा चेहरा ये खोज कर लाते हैं जो सिर्फ यस मैन की भूमिका में रहे। हमने देखा है नड्डा जी का कई बार अपमान होते हुए, राजनाथ जी का कई बार अपमान होते हुए, पर नितिन नवीन अच्छे आदमी हैं, कार्यकारी ही सही अध्यक्ष बने हैं और चूंकि छत्तीसगढ़ से लगाव रहा है तो मैं तो दिल से चाहूँगा कि नितिन नवीन जी रबड़ स्टाम्प की तरह काम ना करें और एक जो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है उस पर काम करते हुए वो निश्चित तौर पे एक नई परिपाटी इकट्ठी करें। पर मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जैसे पुराने अध्यक्षों की एक परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी में, ना ये फार्म भरते हैं ना इनमें चुनाव होता है, एक नाम थोप दिया जाता है, वैसा एक नाम थोप दिया गया है और यस मैन के रूप में, रबड़ स्टाम्प के रूप में अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ही नितिन नवीन जी करेंगे।